Hello friends, I am Priyanka and you are watching Priyanka's teaching. Friends, today I am going to explain you a poem Robin by Anonymous. जब हमें पता नहीं होता कि कौन कोई कविता, कोई चैप्टर, कोई लेसन किसके द्वारा लिखी गई है तो हम वहाँ पे एनोनिमस लिख देते हैं मीन्स कि गुमनाम हमें पता नहीं है। फ्रेंड्स, ये जो कविता है वो क्लास 3 की बुक न्यू ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश में दी हुई है और मैं आपको ये कविता आज हिंदी में एक्सप्लेन करूंगी। मैं एक और वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं आपको ये कविता इंग्लिश में भी एक्सप्लेन करूंगी। आप देख सकते हैं इस कविता में 4 स्टेंजा है और हर स्टेंजा में 4 लाइन है। ओके फ्रेंड्स, पहले मैं इस कविता को पढ़ देती हूँ, उसके बाद मैं इसकी लाइन बाय लाइन हिंदी एक्सप्लेनेशन करूंगी। Robin sang sweetly when the days were bright. Thanks, thanks for summer, he sang with all his might. Robin sang sweetly in the autumn days. There are fruits for everyone, let all give praise. In the cold and wintry weather, still hear his song. Somebody must sing, said Robin, or winter will seem long. When the spring came back again, he sang, I told you so. Keep on singing through the winter, it will always go. Anonymous. Friends, ये जो कविता है एक चिड़िया जिसका नाम है रॉबिन उसके बारे में है, जो क्या करती है, जो हर सीजन में गाना गाती है। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूंगी कि रॉबिन जो है वो ग्रेट ब्रिटेन की का मतलब की राष्ट्रीय पक्षी है, नेशनल बर्ड है। और इस कविता में हम देखते हैं कि रॉबिन चाहे वो ऑटम सीजन हो, विंटर हो, स्प्रिंग हो, मतलब चाहे वो पतझड़ हो, वसंत ऋतु हो या फिर जाड़े, हर मौसम में गाना गाती है और ये बहुत ही आशावादी चिड़िया है। यहाँ पे जो रॉबिन है वो रिन्यूअल ऑफ स्प्रिंग यानी कि फिर से स्प्रिंग आएगा, इसको जो है सिंबलाइज कर रही है। अब मैं आपको ये कविता लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। Robin sang sweetly when the days were bright. Thanks for summer, he sang with all his might. जो रॉबिन चिड़िया है वो जो है गर्मी के दिनों में जब दिन बहुत ब्राइट होता है, चमकीला होता है, सूरज की रोशनी होती है, तो वो बहुत मीठा गाना गाती है गर्मी के दिनों में। और ही सैंग विद ऑल हिज माइट, वो जो है अपना पूरा ताकत लगा के एक बहुत ही मीठा गाना गाती है और वो समर को थैंक्स भी कहती है क्योंकि ऐसा लगता है कि उसे ये सीजन बहुत पसंद है। तो यहाँ पे जो पॉइंट है वो ये हमें बता रहे हैं कि रॉबिन चिड़िया जिसे गर्मी का सीजन पसंद है इसलिए वो उसको थैंक्स कह रही है और वो इस चमकीले खुले दिन में, खिले खिले से धूप वाले दिन में अपनी पूरी माइट यानी कि स्ट्रेंथ के साथ गाना गाती है। Robin sang sweetly in the autumn days. There are fruits for everyone. Let all give praise. यहाँ पे जो पोट है वो कहते हैं कि वो ऑटम सीजन, ऑटम कौन सा सीजन होता है जब पेड़ की पत्तियां झड़ जाती हैं लेकिन फल लगे होते हैं, पके हुए फल ऑटम में पेड़ पे लगे होते हैं। तो यहाँ पे ऑथर कहता है, सॉरी पोइट कहता है कि जो रॉबिन है वो ऑटम यानी कि पतझड़ में भी गाना गाना बंद नहीं करती है, वो पतझड़ में भी अपने मीठे गाने को गाना जारी रखती है, ठीक है? और वो कहती है सबसे कि ये जो ऐसा मौसम है इसमें पत्तियाँ गिर जाती हैं लेकिन पेड़ पे जो है फिर भी फल लगे रहते हैं। तो इसीलिए वो कहती है कि हमें मतलब नेचर को, ऑटम को प्रेज़ करना चाहिए, एप्रिशिएट करना चाहिए, उसकी तारीफ़ करनी चाहिए और हमें गॉड को भी थैंक्स कहना चाहिए कि उसने हमें ये फ्रूट्स इस मौसम में दिए हैं। नेक्स्ट स्टेंजा यानी कि थर्ड स्टेंजा पे आते हैं। इन द कोल्ड एंड विंटरी वेदर स्टिल हियर हिज सॉन्ग। पोट यहाँ पे हमें कहता है कि हमें एकदम जाड़े की ठंडी एकदम बहुत एक्सट्रीम कोल्ड वेदर में भी हम रॉबिन के गाने को सुन सकते हैं, ठीक है? और रॉबिन खुद कहती है कि somebody must sing said रॉबिन और विंटर विल सीम लॉन्ग, कि किसी न किसी को, हर व्यक्ति को जो है किसी न किसी को गाते रहना चाहिए विंटर सीजन में भी। और इसीलिए वो खुद भी विंटर सीजन में गाती है क्योंकि अगर हम नहीं गाएँगे सब कुछ बहुत शांत-शांत लगेगा। वैसे ही आप देखते हैं ना जाड़े में सब चीज़ें कितनी स्टिल हो जाती हैं। तो वो कहती है कि अगर हम नहीं गाएँगे तो हमें ये मौसम और भी लंबा लगेगा। कम ऑन द लास्ट स्टैन्जा। When the spring came back again, he sang, I told you so. Keep on singing through the winter, it will always go. और जब विंटर के बाद फिर समर सीजन लौट के वापस आता है, कम बैक करता है, तो रॉबिन गाना गाती है और वो कहती है कि मैंने आपसे कहा था कि आप विंटर में भी गाना गाना बंद मत करिए। आप गाना गाते रहिए क्योंकि ये नहीं तो ये लंबा लगेगा, कटेगा, खत्म तो इसे होना ही है, लेकिन ये बहुत लंबा लगेगा
और वो कहती है कि मैंने कहा था कीप ऑन सिंगिंग थ्रू द विंटर कि पूरे जाड़े आप गाना गाते रहिए, इट विल ऑलवेज गो, ये ज़रूर एक दिन इसका एंड ज़रूर आएगा, वन डे एक दिन जो है ये जाड़े का सीज़न खत्म होगा। मीन्स जो बर्ड है यहाँ पे वो हमें बताती है कि जो है हर सीज़न के बाद दूसरा सीज़न आता है और हमें जो है हमेशा होपफुल आशावादी होना चाहिए और गाना गाते रहना चाहिए और जीवन में आगे बढ़ते रहना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।